गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, अभी तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं आप उनको अच्छे से स्टडी कीजिए। और उसके बाद आज हम स्टडी कर रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। हेडिंग डाली सभी लोग हेडिंग डालें। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। पहले हम लेकर चल रहे हैं combination of resistor in series। ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, ये आप 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। अभी इसको हम डिटेल स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग में हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास तीन रजिस्टर है R1, R2 एंड R3। और ये जो रजिस्टर है ये हमने सीरीज में दो पॉइंट्स के बीच में A और B हमारे दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमने तीन रजिस्टर R1, R2 एंड R3 कनेक्ट किए हुए हैं और एक बैटरी से हमने इनको कनेक्ट किया हुआ। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं इस बैटरी से करंट फ्लो होता है I। अभी स्टार्टिंग में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हम कब कहेंगे कि जो दो या दो से ज्यादा रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है। तो आप लिखिए कि when two or more than two resistor are connected between two points such that there is only one way to go from point A to point B। अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी आपको एक बात याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो सेम रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अभी देखो, जैसे ही यहां से करंट फ्लो हुआ यहां भी करंट आई होगा, यहां भी करंट आई होगा और यहां भी करंट आई होगा, बिकॉज करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज और सभी जो है वो सीरीज में कनेक्ट है, सेम चार्ज सभी के अंदर फ्लो होगा। अभी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तीनों के लिए अलग अलग होगा। ये जो हमारा रजिस्टर है R1 इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस है V1। जो सेकंड रजिस्टर है इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस है V2। जो थर्ड रजिस्टर है इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस है V3। क्लियर। इसके बाद हम लेकर चल रहे हैं एज R1, R2, R3 are three resistor connected in series between A and B with a battery with potential difference V and V1, V2, V3 is potential difference across R1, R2 and R3 respectively। I is current flowing through resistors A to B। Then
according to Ohm's law. Ohm's law के according V1 is equals to I R1, V2 is equals to I R2 and V3 is equals to I R3. And if Rs is effective resistance of series combination, then V is equals to IRS. And we know V is equals to V1 plus V2 plus V3. अभी देखो हमने क्या कहा कि भाई ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, यही पोटेंशियल डिफरेंस आगे चलकर डिवाइड हुआ है R1 रजिस्टर में V1, R2 में V2 और R3 में V3, यानी कि इन तीनों का जो सम है वो इसके बराबर है। तो हमने लिखा V is equals to V1 plus V2 plus V3। हम ये लेकर चल रहे हैं कि भाई R1 रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 का V2 है और R3 का V3 है, लेकिन तीनों के अंदर सेम करंट I फ्लो हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2 and V3 is equals to IR3। तो यहाँ से अगर हम ये मानकर चले कि इन तीनों रजिस्टर का R1, R2 और R3 का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो अगर RS है तो हम ये कह सकते हैं कि V is equals to IRS। और अभी ये जो वैल्यूज है ये हम पुट करते हैं, देन V की जगह हमारे पास होगा IRS is equals to V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। यहां से हम I को कॉमन ले लेते हैं, देन R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, यानी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का वो हमारे पास आया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से आप देख सकते हैं, देखो ये जो वैल्यू थी V की ये हमने डाली IRS इज इक्वल्स टू V1, V2 और V3 की वैल्यूज डाल दी, I कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, यानी RS आया R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर हमारे पास तीन रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेकर चलूं, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम, और ये जो रजिस्टर है ये हमने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा तो आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप अलजेब्रिक सम करते हैं, देन 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 2 9, यानी कि जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का वो 9 ओम होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज। अभी इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। हेडिंग डाल ले, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। देखो बेटा, अभी हमारे पास 3 रजिस्टर है और हमें उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करना है। 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए आप एक लाइन लिखिए, 2 or more than 2 resistor are said to be connected in parallel between 2 points A and B if there is more than one way, if there is more than one way to go from A to B। देखो अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स है और उन 2 पॉइंट्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, 3 रजिस्टर है, इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं।
ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर R2 और ये रजिस्टर R3। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि बेटा जब आप पैरेलल में किन्हीं भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही होगा जो कि एक जो भी बैटरी या सेल आपने लगाई हुई है। हम स्टार्टिंग में ये लेकर चल रहे हैं, ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। जैसे ही आप की को क्लोज करते हैं यहाँ से करंट फ्लो होता है I। अभी पैरेलल में कनेक्ट है तो ये जो दो पॉइंट्स है हमारे पास A और B, आप देख सकते हैं पैरेलल में कनेक्ट है। A से B तक जाने के लिए अब एक रास्ता नहीं है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। क्लियर? तो अभी ये जो करंट है ये भी यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। R1 रजिस्टर में करंट I1, R2 रजिस्टर में करंट I2 एंड R3 रजिस्टर में करंट I3। अब इसके बाद ये जो तीन जो हमारे रजिस्टर है ये पैरेलल में कनेक्ट है तो तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। क्लियर? तो यहां पर हम लिख लेते हैं इफ लेट R1, R2, R3 are resistance of three resistor connected in parallel having current I1, I2, I3 respectively, VB potential difference across each resistor and battery IB total current flowing through battery, then देखो भाई बैटरी से टोटल करंट फ्लो हो रहा है I, आगे चलकर करंट डिवाइड हो गया I1 I2 और I3 में, यानी कि हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें फर्स्ट रजिस्टर के लिए, सेकंड रजिस्टर के लिए एंड थर्ड रजिस्टर के लिए, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to I1 R1, V is equals to I2 R2 and V is equals to I3 R3. Then we can write I1 is equals to V upon R1, I2 is equals to V upon R2 and I3 is equals to V upon R3। ठीक है? इफ यहां से अगर मैं लिखूं कि इफ RS या RP, इफ RP इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, if RP is effective resistance of parallel combination, then I is equals to V upon RP। अभी ये जो सारी वैल्यूज है पुट वैल्यूज ऑफ I, I1, I2, I3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो सारी वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा हमारे पास V अपॉन RP इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3।
यहाँ से v से v कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास आया 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यानी हम कह सकते हैं कि द reciprocal of effective resistance of parallel combination is equals to the sum of reciprocal of individual resistance connected in parallel combination। ओके, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन था जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट है। अभी इसके लिए जस्ट आप एक एग्जांपल कर सकते हैं। अगर R1 की वैल्यू हमारे पास 2 ओम, R2 की वैल्यू 4 ओम और R3 की वैल्यू 8 ओम है, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा Rp वो क्या हो जाएगा, पहले आप 1/Rp कैलकुलेट करेंगे, देन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम लिया आपने 8, देन 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 और 1 7, 7/8, यानी कि 1/Rp की वैल्यू हमारे पास 7/8 आई, यानी कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो हो गया 8/7 ओम। क्लियर? ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। लिखो, आपने सेल के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो सेल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम उसी के बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। लिखो, internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by the electrolyte of a cell when current is flowing between its electrodes। किसी भी सेल के केस में, जैसे कि हम ये लेकर चले, ये हमारे पास एक सेल है। अब इस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो कि अभी पता है आपको कि सेल के अंदर इस तरीके से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोड्स के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जाता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है इनके बीच में जब करंट फ्लो होता है, क्लियर, तो ये जो करंट फ्लो होता है इसको कुछ रेजिस्टेंस यानी कि कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो जो दिक्कतें हैं, वो जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, वो जो अपोजिशन है, वो किसके कारण होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। आप लिखे फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो भी उतना ही ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद है इलेक्ट्रोड्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड का साइज है या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा, एक जो फैक्टर है कि इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस,
ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस होगी इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगेन डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कि इलेक्ट्रोड्स का जितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का एरिया इलेक्ट्रोड का एरिया इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज होगा, डूबा हुआ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, यानी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का जितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अभी इसमें हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि जो टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हम इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसके बाद हम कल आपको बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, और लास्ट टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। ध्यान दें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ना कि रजिस्टर्स। ओके, थैंक यू।